अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ड्रामा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शानदार टर्किश सीरीज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी का आगाज़ हो चुका है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के कुदस फतह करने के तमाम मनाजिर को इस सीरीज़ में दिखाया गया है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एपिसोड 3 के बारे में। एपिसोड 3 में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई, गाब्रिएल कहाँ तक अपनी चालों में कामयाब हो पाया, सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने भाई का बदला अभी तक ले पाए हैं या नहीं ले पाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान के असली बेटे नहीं है, क्या ये हकीकत सब पर आश्कार हो जाएगी, और क्या नसरुद्दीन और उसका बेटा गाब्रिएल के साथ मिल जाएंगे। इन तमाम चीजों का आंसर आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड, और अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम कुल्लुस उस्मान सीजन 5 और उसके अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी से रिलेटेड तमाम अपडेट्स डालते रहेंगे और आपको यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की तमाम एपिसोड भी मिल जाएंगी। तो नाज़रीन, वापस आते हैं किस्त की तरफ। किस्त के शुरू में दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने विक्टोरिया और उस्ताद आजम के काफिले पर हमला किया और इसके बाद काफी लड़ाई के बाद इन्होंने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया। नाज़रीन, अभी इनके कब्जे में होते हैं तो अचानक से गाब्रिएल आ जाता है। गाब्रिएल इस हमले के बारे में जानता था क्योंकि नसरुद्दीन के बेटे ने गाब्रिएल को ये तमाम खबर पहुंचा दी थी। नाज़रीन, नसरुद्दीन का बेटा सलाहुद्दीन के सख्त खिलाफ है। वो रियासत का असली वारिस खुद को समझता है और वो चाहता है कि किसी तरीके से सलाहुद्दीन को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि रियासत का मालिक वो बन सके। इसलिए वो गाब्रिएल को इस हमले के बारे में मालूमात पहुंचा देता है कि सलाहुद्दीन उस काफिले पर हमला करने वाला है। इसलिए गाब्रिएल यहाँ पर पहुंच तो जाता है, लेकिन अब तक सलाहुद्दीन विक्टोरिया और उस्ताद आजम को अपने कब्जे में ले चुका होता है। नाज़रीन, गाब्रिएल कहता है कि उस्ताद आजम और विक्टोरिया को मेरे हवाले कर दो, जिस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि ठीक है, इसके बदले में तुम्हें अस्कलान मुझे देना होगा। नाज़रीन, गाब्रिएल कहता है कि मैंने इसे तलवार के जोर से फतह किया था और तुम इस तरह की हरकतें करके इसे मुझसे हासिल नहीं कर सकते। तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि मैं वही कर रहा हूँ जो पहले तुम कर चुके हो। तुमने पहले हमें हज के रास्ते में खून बहाने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी जुबान में ही जवाब दिया है। गाब्रिएल सलाहुद्दीन को काफी पेशकश करता है, जिसमें से एक ये भी होती है कि अगर तुम विक्टोरिया और उस्ताद आजम को मेरे साथ जाने देते हो, इन्हें रिहा कर देते हो, तो मैं अस्कलान के तमाम कैदियों को रिहा कर दूंगा, खलील समेत। खलील सुरैया का भाई है, ये अस्कलान के हुक्मरान का बेटा है। लेकिन सलाहुद्दीन साहब बहुत दूरंदेश हैं और वो कहते हैं कि मुझे पूरा अस्कलान चाहिए, इनके बदले में तुम्हें अस्कलान छोड़ना होगा। गाब्रिएल इस बात पर नहीं मानता और काफी बहस के बाद ये बात इस तरह खत्म होती है कि गाब्रिएल कहता है ठीक है, तुम मुझसे मुकाबला करो, हम दोनों तलवार से मुकाबला करेंगे और जो जीत जाएगा उसकी बात मानी जाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस बात पर राजी हो जाते हैं, लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक घुड़सवार को दिखाया जाता है। ये तीर का निशाना लिए हुए खड़ा होता है। जैसे ही गाब्रिएल और सलाहुद्दीन साहब मुकाबले के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो ये शख्स तीर चला देता है। ये तीर जाकर गाब्रिएल को लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और ये मुकाबला यहीं पर रुक जाता है। नाज़रीन, सलाहुद्दीन इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी अगर मुकाबला हो जाता तो वो गाब्रिएल को हरा कर अस्कलान भी हासिल कर लेते और तमाम मसले को खत्म कर देते। गाब्रिएल के सिपाही ये देखकर काफी चौकन्ने हो जाते हैं। वो जल्दी से उसका पीछा करने लगते हैं, जिस पर उस्ताद आजम उन्हें बुलाकर कहता है कि नहीं, उसका पीछा मत करो, उसे जाने दो, ये एक जाल है, तुम सब गाब्रिएल की हिफाजत करो। इसके बाद गाब्रिएल अपने सिपाहियों से कहता है हम पीछे हट रहे हैं और सलाहुद्दीन साहब इन कैदियों को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद एक बाजार का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पे मलिका आलिया, नसरुद्दीन की बीवी और फातिमा खातून मौजूद हैं। यहाँ पर फातिमा खातून की बहू भी मौजूद है। मलिका फातिमा खातून से कहती है कि क्या तुमने मेरे एतमाद का ये बदला दिया है? मैं तुम्हें घर के अफराद में से एक समझती थी और तुमने आज तक इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई रखी कि सलाहुद्दीन तुम्हारा रजाई बेटा है। और वो कहती है कि मैंने कुछ अरसे तक सलाहुद्दीन को दूध पिलाया था, मैंने ये बात काबिले जिक्र नहीं समझी, मुझे लगा था आप ये बात पहले से जानती होंगी। नसरुद्दीन की बीवी कहती है कि फातिमा ठीक कह रही होगी, उसे क्या मालूम था कि सुल्तान ने ये बात अपनी खातून से ही छुपाई होगी। तो मलिका कहती है अब मैं जाकर सुल्तान नूरुद्दीन से इस मामले की हकीकत मालूम करूंगी और अगर इसके पीछे कोई बड़ी हकीकत हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती। इसके बाद वो जगह दिखाई जाती है जहाँ अस्कलान के लोग आबाद हैं। ये तीरंदाज अस्कलान से है, इसका नाम शहसवार है। ये आता है तो सुरैया खातून की फूफो इसके पास आ जाती हैं और आकर कहती हैं कि तुम इतनी परेशानी में क्यों आए हो, क्या हुआ है? जिस पर वो बताता है कि मैंने गाब्रिएल को तीर मारा है। वो कहती हैं अस्कलान के शेर। वो बहुत खुश हो जाती हैं। इसका पीछा करते हुए सलाहुद्दीन साहब और उनके साथ गाजी भी आ जाते हैं। सलाहुद्दीन इंतहाई गुस्से में होते हैं। वो आकर इस शख्स को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इन पर हमला करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ये खातून कहती हैं दुश्मन पर वार करना कब से हकीर समझा जाने लगा, इसने इस कुत्ते को मारकर अच्छा किया, इसने वो किया जो तुम नहीं कर पाए। सलाहुद्दीन कहते हैं मैं गाब्रिएल का काम तमाम करके अस्कलान वापस लेने वाला था, मैं आपका वतन वापस हासिल करने वाला था, लेकिन इस अहमक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसने मुझे और आपको दोनों को धोखा दिया। सलाहुद्दीन कहते हैं तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हम वहाँ जाल बिछा रहे हैं? शायद ये तुम्हारी ही हमाकत का नतीजा है कि गाब्रिएल को उस जगह का मालूम हो गया। वो शहसवार कहता है कि जब मैंने सुरैया खातून को कबीले से निकलते देखा तो मैंने इनका ताकुब किया और मैं इस तरह से वहाँ पहुंच गया। सलाहुद्दीन कहते हैं इसे ले जाकर शाम के जिंदान में फेंक दो। इस पर अस्कलान के लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं, जिनमें वो खातून भी शामिल है। वो कहती है कि आप इनको सजा नहीं दे सकते, अगर इन्हें सजा देनी होगी तो अस्कलान खुद इसे सजा देगा। सलाहुद्दीन कहते हैं मैं हर इस शख्स को सजा दूंगा जिसने गलत किया होगा। तो सुरैया खातून कहती हैं कि क्या इसके लिए सिर्फ हम ही कसूरवार हैं? क्या आप कसूरवार नहीं? आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये आप ही की मंसूबा बंदी थी, आपने पहले भी सब कुछ बर्बाद किया और आपने अब भी
गलत किया। आप जानते हैं कि वो अस्कलान को वापस नहीं देने वाले, तो आप उनसे खलील ही को वापस ले लेते। सलाहुद्दीन कहते हैं कि इन कैदियों की बदौलत मैं अस्कलान और खलील दोनों को वापस लूंगा। क्या अभी तक आप ये बात नहीं समझ पा रही? जिस पर सुरैया खातून कहती हैं, देखें अगर आप शहसवार को ले जाएंगे तो पूरा कबीला बगावत करेगा और जो कुछ होगा इसे कोई नहीं रोक सकेगा। अपने गुस्से की वजह से हम एक दूसरे के खिलाफ मत करें। तो सलाहुद्दीन कहते हैं ये सिर्फ गुस्से की वजह से नहीं है, ये शख्स जब तक यहाँ रहेगा गाब्रिएल बदला लेने के लिए कबीले पर हमले करेगा। जब आप लोग खतरे में होंगे तो ये बात हमारी राह में रुकावट बनेगी। अब से अस्कलान वापस लेने तक किसी को अपनी राह में रुकावट नहीं बनने दूंगा। इसके बाद वो शहसवार को गिरफ्तार करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अस्कलान दिखाया जाता है जहाँ पर गाब्रिएल वापस आ जाता है। अस्कलान पर अब गाब्रिएल का कब्जा है, ये जगह पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। जब ये यहाँ पे आता है तो ये आकर देखता है कि यहाँ बादशाह के सिपाही मौजूद हैं। ये देखकर कहता है कि बादशाह के सिपाही यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरे सलीबी नौजवान कहाँ हैं? तो बादशाह का खास आदमी कहता है कि अब से ये जगह बादशाह बाल्डोन की मर्जी से बादशाह बाल्डोन के अंडर होगी और वही इस पर हुकूमत करेंगे और उन्हीं की मर्जी से हम यहाँ पर तैनात हैं। गाब्रिएल ये सुनकर गुस्से में आ जाता है कि मैं इस जिल्लत का क्या मतलब समझूं। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि बादशाह बाल्डोन आ जाता है। वो आकर कहता है हकीकत में हमारी जिल्लत का बायस तुम हो, ना तो तुम विक्टोरिया को बचा सके और ना ही तुम उन कैदियों को छुड़ा सके और ना ही उस्ताद आजम को बचा सके। जिस पर गाब्रिएल कहता है कि आप जिस औरत की बात कर रहे हैं मैं उस औरत से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे जरूर छुड़ा लूंगा। बादशाह बाल्डोन कहता है एक जंगजू जो ये नहीं कर सका, क्या वो उस कलाम को काबू करने के लायक हो सकता है? तो गाब्रिएल कहता है अगर मैं जख्मी ना होता तो मैं सलाहुद्दीन को यकीनन खत्म कर देता। तो बादशाह बाल्डोन कहता है इस लम्हे तक पहुंचने से पहले ही तुम्हें उन्हें खत्म कर देना चाहिए था और तुम्हें विक्टोरिया और उस्ताद आजम को बचा लेना चाहिए था। तो गाब्रिएल कहता है उसने बदले में अस्कलान मांगा, क्या मैं उसको अस्कलान दे देता? आज अगर वो अस्कलान मांग रहा है तो वो कल कुदस मांगेगा, क्या हम उसे दोनों दे देंगे? और ये बात हम बखूबी जानते हैं कि उसके लिए अस्कलान ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये सिर्फ मेरा किला नहीं है जिसकी मैं हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका तख्त भी है। जिस पर बादशाह बाल्डोन कहता है कि तुम्हारी कोई गलती इस चीज को नहीं छुपा सकती, मेरी बहन वहाँ असीर है और तुम उसे नहीं बचा सके। सलीबी कौंसल भी तुमसे नाराज होगी, तुम्हें अब इनकी हमायत हासिल नहीं होगी। अब अस्कलान की हिफाजत मैं खुद करूंगा। अब से मैं अपनी बहन को बचाने के लिए जो भी करना पड़ा करूंगा, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। गाब्रिएल कहता है मुझे एक मौका दे, मैं अपनी मुबारक तलवार की कसम खाकर कहता हूँ मैं उन्हें बचा लूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिस पर बादशाह बाल्डोन कहता है ठीक है, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। अगर तुम कल तक विक्टोरिया को बचा लेते हो और उस्ताद आजम को ले आते हो तो ये जगह तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम उसे ना बचा सके तो वापस आकर मैं अस्कलान तुम्हारे हाथों से छीन लूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो गाब्रिएल का खास आदमी कहता है कि जनाब अब बादशाह बाल्डोन की नजरों में भी और कौंसल की नजरों में भी हमारी अहमियत कम हो गई है, हमारी साख कमजोर हो गई है। तो गाब्रिएल कहता है कि उन्होंने अभी तक मेरी असली हकीकत नहीं देखी, ये अभी तक मेरी ताकत को नहीं जानते। मैं अपने भाई ग्रेगोर को पैगाम भेज चुका हूँ, कल वो अपने तमाम जंगजुओं के साथ यहाँ आएगा। अब हम शाम पर अपनी तलवारें गिराएंगे, सब तैयार हो जाओ। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का महल दिखाया जाता है जहाँ पर नूरुद्दीन इंतहाई गुस्से में है। वो कहते हैं जब हमने इतनी राजदारी से काम किया था तो कोई कैसे आकर हमला कर सकता है, कोई आकर गाब्रिएल को कैसे मार सकता है, ये कैसी कमजोरी है शेर को। तो शेर को बताते हैं कि अस्कलान वालों में से किसी ने तीर मारा है मेरे सुल्तान। नूरुद्दीन कहते हैं सबसे पहले मैं सलाहुद्दीन से हिसाब लूंगा, वो कैदियों के साथ जहाँ भी गया है उसे फौरन से कहो कि महल में पहुंचे। इसके बाद नसरुद्दीन यहाँ आ जाता है, उसके साथ उसका बेटा भी है। नसरुद्दीन कहता है आपने मलक सलाहुद्दीन को सजा दी, लेकिन फिर भी उसने विक्टोरिया और उस्ताद आजम के काफिले पर हमला कर दिया। सुल्तान कहते हैं मैंने उसे ये हुक्म दिया था, मैं भी वहीं था। तो नसरुद्दीन का बेटा इज्जतदीन कहता है कि क्या उसने कैदियों को पकड़ लिया मेरे सुल्तान? क्या बादशाह बाल्डोन हज का रास्ता छोड़ने पर राजी हो गया? तो सुल्तान कहते हैं अभी नहीं, अभी कोई मुआहदा तय नहीं पाया। नसरुद्दीन कहता है लेकिन अगर आप इतनी कमजोरी दिखाएंगे फिर कामयाबी को यकीनी बनाना मुमकिन नहीं होगा। तो नूरुद्दीन कहते हैं मैं हर चीज का हिसाब लूंगा, इन हादसात का जिम्मेदार जो भी है मैं उससे हिसाब लूंगा और उसका ऐसा अंजाम होगा कि वो सारे जहान के लिए इबरत बन जाएगा। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन वहाँ से चले जाते हैं। जब सुल्तान नूरुद्दीन महल के अंदर जाते हैं तो यहाँ मलिका मौजूद हैं। ये कहती हैं कि सुल्तान मैं आपसे एक निजी मामले पर बात करना चाहती हूँ। जिस पर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास अभी ज्यादा अहम मामलात हैं। तो वो कहती हैं मैं जिस मामले पर बात करना चाहती हूँ ये भी अहम है और ये खानदान से मुतालिक है। लेकिन सुल्तान उनकी बात नहीं सुनते, कहते हैं मेरे पास आप या आपके खानदान की परवाह करने का वक्त नहीं है, मैं इस वक्त रियासती मामलात में उलझा हुआ हूँ। इसके बाद वो अपने खास आदमी से कहते हैं जब तक मैं कोई हुक्म ना दूं मेरे पास कोई भी किसी मामले के लिए ना आए। इसके बाद सलाहुद्दीन महल में दाखिल होते हैं तो इज्जतदीन उन्हें कहता है कि कैदी कहाँ है, क्या तुम उन्हें गाब्रिएल को वापस दे आए हो? सलाहुद्दीन कहते हैं मैं उन्हें ऐसे रास्ते से नहीं लाऊंगा जिसके बारे में सब जानते हूँ। इसके बाद एक शख्स आकर सलाहुद्दीन से कहता है कि सुल्तान ने कैदियों को यहाँ लाने का हुक्म दिया है। जिस पर सलाहुद्दीन कहते हैं मैं कैदियों को हरमोन पहाड़ के रास्ते से लाऊंगा, सिपाहियों की जरूरत नहीं, मैंने जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं, सिर्फ आला सतही अरकान के लिए जानना काफी होगा। आप इस खबर को हर किसी तक मत पहुँचाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन इज्जतदीन से कहते हैं कि इन रास्तों के बारे में सिर्फ बहादुर कमांडार ही जानते हैं, तुम जैसे दूध पीते बच्चे नहीं जो सिर्फ
صرف محل میں رہتے ہیں، جس پر عز الدین کہتا ہے کہ معاف کیجیے گا بہادر کماندار، لیکن میں صرف اپنی ریاست کے بارے میں پریشان ہوں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ 2 دفعہ کمزوری دکھائی جا چکی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ریاست کو کوئی نقصان پہنچے۔ جس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، تمام معاملہ صاف ہو جائے گا، عنقریب غدار کا بھی پتہ چل جائے گا اور کمزوری کا بھی پتہ چل جائے گا۔